कितना महान, ओ मेरे सिरजनहार, तेरा प्यार है कितना अपार, ओ मेरे पालनहार। 25 अध्याय नीति वचन उसका 28। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी दीवार शहरपना नाका करके तोड़ दी गई हो। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से आप समझिए इस बात को। जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो एक ऐसे नगर के जैसा है, एक ऐसे शहर के जैसा है कि जिसकी दीवारें टूट गई हैं। कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा, कोई कंट्रोल नहीं उस नगर के ऊपर। वैसा नगर है। कौन वैसा नगर है? जिसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जिनको अपनी आत्मा वश में नहीं है। पिता एक बार फिर से हमारे अंदर आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए मेरे, ताकि हम आपके वचन को ध्यान से सुने, लापरवाही से न लें, बाद में रिग्रेट न करें मेरे प्रभु। लेकिन अभी जो मौका आप हमें दे रहे हैं, इसका फायदा उठाकर हम जय पा सकें। परमेश्वर हम पर कृपा करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिस सीरीज में हम लोग चल रहे हैं, लास्ट टाइम प्रभु ने हमको शैतान के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके अवगुण हमको दिखाए थे कि इस तरह के अवगुण अगर आपको, इस तरह के चिन्ह आपको अंदर आपके दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाओ कि दाल में बहुत काला है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है। कुछ दिन पहले तेल के अभिषेक से कई लोगों को छुटकारा मिला था, उसके बाद वचन के द्वारा भी कई लोगों को छुटकारा मिल रहा है। लेकिन संडे को हम लोग छुटकारे वाली प्रार्थना से हम लोग छुटकारा पाने वाले। लेकिन उस छुटकारे के आने के पहले, हालेलुया, उस छुटकारे के आने के पहले प्रभु हम सबको पूरी तरह से इस किंगडम ऑफ डार्कनेस, ये अंधकार का जो राज्य है, वो कैसे काम करता है, वो हमारी पूरी आंखें खोलना चाहता है, ताकि आपको मालूम पड़े कि जब हम प्रार्थना करेंगे रविवार को, तब क्यों छुटकारे होंगे, शैतान कैसे आता है, क्या करता है, कैसे जाता है, और कैसे उसको वापस आने नहीं देना है। फिर से बोलूं, ये सारी चीजें आपके ऊपर प्रभु क्यों जाहिर करना चाहता है? क्योंकि आप मानो या ना मानो, लेकिन यही एक हमारा दुश्मन है, और प्रभु चाहता है कि हम अपने शत्रुओं से छुटकारा पाए। इसलिए प्रभु उसकी चालबाजी को, उसके अंदर आने को, उसके अंदर के कार्य को, उसके चिन्हों को जाहिर करता है। फिर उसको बाहर का रास्ता कैसे दिखाना है वो भी जाहिर करेगा, और फिर वो रिटर्न नहीं आए हमारे पास, उसका भी सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रभु हमको बताएगा, ताकि हम दुनिया में जाति जाति के आगे हम प्रभु के गवाह बने कि हम पहले पिंजड़े के पक्षी थे, लेकिन प्रभु ने किस तरह से हमको आजाद किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो आज हमने अभी वचन पढ़ा कि वो नगर जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, खत्म हो गई है, मतलब उस नगर का कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि उस नगर के ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। दुश्मन कहीं से भी, उधर से भी घुसेगा, उधर से भी घुसेगा, उधर से भी घुसेगा। वचन कहता है कि वो व्यक्ति जिसको अपने अंदर उसकी आत्मा वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वो वैसे उस नगर के जैसा है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से शैतान जो है वो अकेले नहीं, लेकिन ग्रोह बन के, झुंड बन के, गैंग बन के कैसे हमारे इस नगर में, आपको मालूम है ये भी एक नगर है। बोलो, ये नगर है। जैसे उल्लासनगर है, लेकिन उल्लासनगर में अलग अलग क्षेत्र हैं। ये टेकड़ी एरिया है, यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, बराबर। फिर 4 नंबर में मराठा सेक्शन है, जहाँ पे मराठी लोग रहते हैं ज़्यादातर। फिर गोल मैदान है, जहाँ पे ज़्यादातर सिंधी लोग रहते हैं। फिर जापानी बाज़ार है, जहाँ पे ज़्यादातर कपड़े के शोरूम हैं। फिर गजानन मार्केट है, जहाँ पे होलसेल में सामान मिलते हैं, सब छोटे छोटे गाले हैं वहाँ पे। फिर 5 नंबर जाएंगे तो वहाँ पे जीन्स का मार्केट है, वहाँ पे पूरी जीन्स बनती हैं। फिर 2 नंबर ओटी सेक्शन में आएंगे या 3 नंबर ओटी में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। क्या है? इंडस्ट्रीज़ है। इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं वहाँ पे। फिर आप इधर 3 नंबर आएंगे 17 सेक्शन पे, तो ये पूरी कॉमर्शियल एरिया, यहाँ पे दुकानें हैं, मोबाइल के दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक के दुकानें। जैसे एक नगर के अंदर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, वैसे ये नगर में भी, ये नगर है। चलिए, और इस नगर में बहुत सारे जगह हैं हमारे अंदर, जहाँ पे अलग अलग शैतान अलग अलग कब्जा करके बैठता है। हालेलुया। अलग अलग स्थान है हमारे जीवन में। आज हम उन स्थानों को देखेंगे। जिस तरह से उल्लासनगर के स्थान हमने सुने, वहाँ पे कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं वो जगह पे, अभी हमने सुना। वैसे ही इस नगर के अंदर आपका जीवन एक नगर है, नगर। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से शैतान ने इस नगर के अलग अलग कोने में किस तरह से कब्जा करके बैठा है। बहुत सी जगह पे खाली हो गई है। जिस तरह से इस महीने में वचन आ रहे हैं, बहुत सारे स्थान वो खाली करके चला गया। लेकिन अगर कुछ स्थानों में अभी है बाकी, तो वो भी उसको छोड़ने पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए बोलिए, मेरे अंदर भी एक नगर है। बोलिए, जहां पे अलग अलग जगहों में शैतान का असर है। आज हम कुछ एरियाओं को देखेंगे। उसमें जो पहली एरिया है वो है हमारी इमोशनल एरिया। हालेलुया। हमारे इमोशनल, बोलो इमोशन, भावनाएं। आपके अंदर भावनाएं हैं तो वहां पे अलग शैतान काम करता है भावनाओं में। आपके एटीट्यूड से, आपको कुछ एटीट्यूड को क्या बोलेंगे? रवैये। आपके अलग अलग रवैये, अलग अलग रवैयों में अलग अलग शैतान कब्जा करके बैठा है। वो हमारे रवैयों को इस्तेमाल करता है और अपने रवैये उसमें डालता है। हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं का फायदा उठाता है और हमारे भावनाओं में
हमारे भावनाओं का फायदा उठाकर वो पकड़ता है हमको। हालेलुया। जैसे समझ लीजिए एक व्यक्ति जिसकी घर में इतनी वैल्यू नहीं है, हाँ, घर में जिसकी लोग घर में भाई बहन है सब, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है उसमें भाई या तो बहन, आप बहन समझो आप भाई समझो, कि आप एक ऐसे भाई हैं, आप एक बहन ऐसी हैं जिनको घर में कोई वैल्यू नहीं देता है, आपको पसंद नहीं किया जाता है, कोई भी वजह से आपको घर में पसंद नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं रिजेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं नकारना, त्यागा हुआ व्यक्ति। आपकी दूसरी बहनों को वैल्यू मिलेगी, आपको नहीं वैल्यू मिलेगी। मतलब जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी अगर आपसे बात भी करेंगे तो आपसे आपकी बहनों, वो बहनों के बारे में बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे तो आपके भाइयों के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नज़रों में उनकी वैल्यू आपके भाइयों की वैल्यू ज़्यादा है, और आपकी वैल्यू उतनी नहीं है, आपकी बहनों की वैल्यू ज़्यादा है। इसको कहते हैं रिजेक्शन, इसको कहते हैं रिजेक्शन। शैतान आपकी इस फीलिंग्स का, इस भावना का आपके अंदर, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता है, मेरी घर में इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि मैं गरीब है, कोई भी रीज़न होगा, क्योंकि मैं थोड़ा इतना डेवलप माइंड नहीं है, मेरा मन इतना वो मतलब एक्टिविटी मेरी उतनी नहीं है, या तो कोई चीज़ हो गई है जिसकी वजह से लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके दूसरे रिश्तेदारों को वैल्यू देंगे, लेकिन आपको वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि आप बैरक में रहते हैं और दूसरे आपके रिश्तेदार फ्लैट में रहते हैं। कोई भी रीज़न होगा, ABCD। तो क्या होता है? ये स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता है। जब आप इस चीज को देखेंगे तो इस आपके भावनात्मक चीज को शैतान फायदा लेता है, और जो उसकी गैंग है वो आपके अंदर आती है वन बाय वन करके। एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगी तो दूसरे को, फिर दूसरी आएगी तो तीसरे को अंदर बुलाएगी, तीसरा आएगी तो चौथी आएगी, लेकिन उसका रूट प्रॉब्लम कौन सा है? उसकी जड़ कौन सी है? आपको घर में वैल्यू नहीं मिलती है, वो है। मैं आपको लाइन बताता हूं कौन से। जब आपको लगता है ना कि भाई मेरी घर में वैल्यू नहीं है, मेरी खानदान में वैल्यू नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, या तो मेरा पति इतना कमाता नहीं है, या तो मेरा बच्चा थोड़ा पगला है, या तो मेरी बेटी थोड़ी पगली है, इसकी वजह से, तो जैसे ही ये रिजेक्शन आता है ना, अकेलापन आता है। मैं दुनिया में अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, और उस अकेलेपन के साथ अंदर दुख बैठ जाता है। दुखायल मानो, जैसे बोलते हैं ना, ये दुखियारी है। ये दुखियारी क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू, अंदर दुख और कष्ट। जैसे ये दुख और कष्ट अंदर से बैठ गया, आती है सेल्फ पिटी। आपको हमेशा अपने ऊपर दया आएगी। मैं बिचारी हूं, मैं बिचारी हूं, मैं बिचारी हूं, मैं बिचारी हूं। और उसके बाद क्या आएगा? डिप्रेशन, आपके अंदर निराशा, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है दूसरा, मैं डिप्रेस्ड हो गई हूं, मेरा ऊपर आना बहुत, मायूसी, मायूस, हमेशा मायूस। शक्ल से ही जो मायूस लोग हैं ना, डिप्रेस, शक्ल बताती है उनकी कि वे मायूस हैं। वो हंसेंगी भी ना तो उसमें से आपको समझ में आएगा गड़बड़ है। इसमें अगर कोई इतनी सारी दुष्ट आत्मा, ये गैंग जब भी अंदर आती है तो उसकी रिजल्ट जो होती है ना, आखिर में रिजल्ट ये होती है कि या तो वो आदमी, या तो वो बहन या भाई
घुट घुट के मर जाएगा, उसको कोई बीमारी लग जाएगी या कुछ अंदर हो जाएगा, मर जाएगी। और अगर घुट घुट के नहीं तो ट्रेन तो है ही, फांसी का फंदा है ही। ये जो अंदर की निराशा, मायूसी, मैं इंग्लिश के शब्द बोल रहा हूं, कई लोगों को इंग्लिश शब्द समझ, जब रिजेक्शन होती है ना, घर में वैल्यू नहीं है, घर में आपकी कोई पूछता नहीं है आपको, तब लोनलीनेस आता है, अकेलापन। फिर उसके बाद मिजरी, दुख और कष्ट आपके अंदर होना चालू हो जाता है। फिर सेल्फ पिटी, अपने ऊपर आत्मदया जिसको बोलते हैं, आत्म तरस, आपको खुद के ऊपर ही खाली तरस आएगा। उसके बाद डिप्रेशन की गंदी आत्मा, निराशा, दबाव, आपको अंदर मानो मालूम पड़ेगा आपको कोई अंदर दबा रहा है, तो जी का नहीं वैल्यू, तेरी वैल्यू नहीं है, काहे को जी रही है तू। और ये जो दबाव आता है ना, उसमें मायूस हो जाता है, वो मायूसी की आत्मा छाई रहती है चेहरे पे, मायूसी की आत्मा। और फिर वो आदमी अगर पैसिव है, मतलब चुपचाप, तो वो चुपचाप मर जाएगा। लेकिन अगर वो एक्टिव है, मैं कुछ करूंगा, क्या करूंगा, ट्रेन के नीचे जाऊंगा, क्या करूंगा, गैंग काम करती है, एक के पीछे दूसरी आती है दुष्ट आत्मा, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, चौथी के पीछे पांचवी, पांचवी के पीछे। अगर एक भी दुष्ट आत्मा आपको समझ में आ गई तो समझो इस व्यक्ति के अंदर वो दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, ये गैंग रहती है। हालेलुया। समझो किसी ने बलवा किया, बलवा, कलीसिया के अंदर बलवा, कलीसिया के अंदर विरोध, रिबेलियन जिसको बोलते हैं, विद्रोह, विद्रोह, रिबेल, विद्रोह, कलीसिया के अंदर विद्रोह किया, कुछ लोगों को साथ में लिया और कलीसिया से अलग हुआ। तो ये विद्रोह जो है ना, ये रूट, ये जड़ हो गई। विद्रोह की आत्मा ने उसको, फिर इस विद्रोह के साथ उस व्यक्ति के अंदर नाखुशी आ जाती है। आप मेरे को एक भी व्यक्ति बताओ जिसने कलीसिया से ऊपर नीचे करके निकल गए हो और वो बहुत खुश हो। नाखुशी की आत्मा, जैसे ही विद्रोह आता है ना, नाखुशी की आत्मा, नाराजगी की आत्मा, अपमान की आत्मा, और अगर कंट्रोल नहीं किया, नफरत की आत्मा भी आएगी। कलीसिया के पास्टर के लिए, दूसरे लोगों के लिए उसके मन में क्या होगा, नफरत होगी। और नफरत की वजह से वो गंदी गंदी गालियां, उनको गंदे शब्द वो बोलने शुरू करती है। और वहां पे भी अगर उसको कंट्रोल नहीं हुआ, वो हमेशा क्रोध, क्रोध की आत्मा उसके अंदर, एंगर, और फिर आखिर में मारधाड़, उसका वश नहीं चलेगा, वो कलीसिया के लोगों को मारे। मुझे पिछली कलीसिया में जिन लोगों ने विद्रोह किया था, उन्होंने मुझे फोन पे धमकी दिया था, बोले थे आप कलीसिया में आके बताओ पास्टर, आप आके बताओ इधर, फिर हम देखो आपके साथ क्या करते हैं। मतलब उनके अंदर वो नफरत, वो नाखुशी, वो चीजें इस हद तक बढ़ गई थी कि वो मार धाड़ के लिए भी गैंग है। लेकिन उसका रूट कॉज कौन सा है, मेन दुष्ट आत्मा कौन सी है, विद्रोह। उन्होंने कलीसिया से विद्रोह किया है, और जैसे ही विद्रोह किया, प्रभु के विरोध में काम किया, विद्रोह की आत्मा उनके अंदर आ गई, शैतानी आत्मा। और फिर वो नाखुशी की, अपमान की, एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए, पीठ पीछे जाके बात करने के लिए, है सब गड़बड़ घोटाले करके, जब उनसे भी पेट नहीं भरेगा तो आखिर में बोलेंगे इनको मारें।
हेलो, समझ रहे? बोलो गैंग, गैंग। मैं लिखूं तो आपको समझ में आएगा। और ये कौन सी एरिया है? हमारे इमोशंस, इमोशनल एरिया है हमारी भावनात्मक एरिया है। भावनाओं का फायदा लेकर शैतान आता है और गैंग बना के जाता है। हालेलुया। इसके लिए हम लोग कई लोगों को बोलते हैं आप जज्बाती नहीं, बुद्धिमान बनो। अपने पड़ोसी को बोलो जज्बाती नहीं। आपकी भावनाओं का कोई गलत फायदा नहीं उठाने पाए। शैतान को एक भी मौका मत दो कि वो आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाए। कई लोगों की भावनाओं से शैतान खेलता है। थोड़ी थोड़ी देर में मूड खराब, थोड़ी मूड खराब, ये डीमंस हैं। फिर बाद में आपको थोड़ी देर के बाद लगता भी होगा मालूम नहीं क्यों मैंने ये किया, काहे को मूड खराब किया मालूम नहीं। आपकी भावनाओं को शील्ड चाहिए, कवर चाहिए, कवर। नंबर 2 जो हमारे इस नगर के अंदर हमारे अंदर जो काम करती है वो है माइंड वाली एरिया। हमारे पास एक माइंड है, मन। सबके पास है? जहां पे बहुत सारे डीमन आके वास करना चाहते हैं हमारे मन के अंदर, जैसे कि अविश्वास। ये अविश्वास का डीमन किधर बैठता है? इधर अविश्वास भरा है, इसके लिए जबान से अनबिलीफ की बातें करेंगे। अनबिलीफ, शक, अविश्वास, उलझन वाला शैतान हमेशा उलझाएगा आपको। इधर मैं क्या करूं, उलझन, घबराहट, मन में घबराहट, असमझ, दुविधा, पागलपन, आधा पागल, ये दुष्ट आत्माएं। और उसका वास कहां पे है? दिमाग कम न थो करे, हमेशा में घबराया, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं आता है। इतना पावरफुल वचन है, लेकिन कभी वो बहन या भाई आके मेरे को बोल के नहीं जाएगा कि ब्रदर क्या तो आज का वचन था। क्यों? क्योंकि इधर क्या है? ये दूसरी एरिया। नंबर 3 एरिया जहां पे गैंग बैठती है, और वो है हमारी क्या? ज़बान। इसकी तो बहुत काफी नॉलेज होगा आपका, मैं समझता हूं। इसकी गैंग क्या क्या है? गैंग इसकी नेगेटिव बात करना, दोष लगाना, गॉसिप्स करना, गपशप। ये जबान से हम लोग क्या करते हैं? गपशप। जिनके पास भी ज्यादा दोस्त हैं, सहेलियां हैं, या जो 5-6 भाई रहते हैं या 5-6 बहन है आपस में, बी केयरफुल। स्पिरिट ऑफ गॉसिप्स। ये बहन उसको फोन करेगी, वो बहन उसको फोन करेगी, क्योंकि लीगल है, क्योंकि हम तो सगी बहनें हैं। सगी बहनें हैं तो आपको लाइसेंस है। किसका लाइसेंस है? एक दूसरे से बात करने का।
और फिर इसका फायदा उठाएगा शैतान, आपकी जबान को पकड़ेगा और आप गॉसिप्स करेंगे, गपशप। 5 घंटे हो गए मैंने बहन को फोन नहीं किया, चलो फोन करो, कैसी है, ठीक है, वो है ऐसा, ठीक है, अरे वो ऐसा, ये वो, गपशप शुरू। और फिर गपशप स्लिप होके निंदा पे आती है। पहले होता है गपशप, फिर गपशप की दुष्ट आत्मा निंदा को इनवाइट करती है, आ जाओ निंदा बहन, नंदा नहीं, हाँ निंदा निंदा, फिर उसकी निंदा, फिर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, एक के बाद एक दुष्ट आत्मा। भाइयों में गंदे शब्द बोलना, गालियां बकना, जबान पे गाली देने वाली दुष्ट आत्मा जबान को इस्तेमाल करती है, गंदा शब्द आपको अशुद्ध करने के लिए। ये हमारे इस शहर में एक भाग है भाई, जैसे उल्लासनगर का एक भाग है 17 सेक्शन, वैसे आपके इस नगर का एक भाग है जबान, जिसके ऊपर प्रभु का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने प्रभु को कंट्रोल नहीं दिया है, इसके लिए एक दुष्ट आत्मा आती है, फिर एक दूसरे को बुलाती है, दूसरी फिर तीसरे को बुलाती है, फिर चौथी को बुलाती है, फिर पांचवी को बुलाती है, और यहां पे क्या हो जाता है? फिर से बोलिए, क्या क्या, कौन सी दुष्ट आत्माएं? क्या क्या? ज्यादा बोलना, गपशप, निंदा। गपशप और निंदा अलग है, हाँ? गपशप मतलब टाइम पास, निंदा। अच्छा, दूसरा बड़ा चढ़ा के बात करना। आपको मालूम है मैंने ये ड्रेस कितने में लिया है? 500 रुपए में लिया होगा, बोलेगी नहीं, 1500 रुपए में लिया है। बड़ा चढ़ा के बात कर, हालेलुया। यही शैतान है कब, क्योंकि आप ड्रेस ही इसके लिए खरीदते हो ताकि आप लोगों को बताओ कि भाई मैंने ड्रेस लिया है, और वो भी खाली बताओ नहीं, लेकिन बड़ा चढ़ा के बताओ कि मैं सिंगापुर गई थी और वहां पे खर्चा हुआ होगा 50,000, बोलेंगे 2 लाख खर्चा करके आई है मैं सिंगापुर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर जबान को पकड़ा है किसी ने, बड़ा चढ़ा, बोलो बड़ा चढ़ा के बात, बकवाद, अनक्लीन स्पीच, निगेटिव बात करना, ईश निंदा। कई लोगों के जबान पे ईश निंदा। उनको मालूम नहीं कि जब हम भवन की निंदा करते हैं तो हम ईश निंदा करते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं। उनको मालूम नहीं कि जब हम पास्टर की निंदा करते हैं तो हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। उनको मालूम नहीं जब हम कहते हैं कि इस भवन को हम बंद कराएंगे तो हम परमेश्वर को चैलेंज दे रहे हैं। ये कौन? वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दुष्ट आत्मा को, एक को जगह दिया, एक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को बुलाया, तीसरे ने चौथे को बुलाया, चौथे ने पांचवें को बुलाया। तो ये तीसरी एरिया है, बोलो जबान। चौथी एरिया सेक्स। इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बच्चे लोग भी बैठे हैं, लेकिन इतना समझ के चलना कि जो प्रभु ने मर्द और औरत बनाए हैं और हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर दिए, प्रभु ने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो सेक्सुअल डिजायर है उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बच्चे पैदा होते हैं, हम फ्रूटफुल हो रहे हैं। लेकिन शैतान को इस बात से बड़ा चिढ़ है और वो क्या करता है? इसको खराब करता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिस दिन हम मैच्योर्ड लोगों को बुलाएंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, उस दिन हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सावधान, इलीगल सेक्स से बहुत सावधान रहिए। शैतान को मौका मत दीजिए। ना औरत किसी मर्द के इतना करीब आए कि कुछ गलत हो जाए, ना ही मर्द किसी औरत के इतना करीब आए
क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चकमक देखा है आपने? उसका नॉर्थ और साउथ अगर नजदीक लेके आएंगे तो कोई लिमिट तक, जैसे ही वो लिमिट पूरी हुई वो चिपक जाएंगे। इसके लिए क्या करो? दूरभाष। यह अकल धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आई, लेकिन धन्यवाद करता हूं, यह अकल आई। आपके मामा की लड़की हो या चाचा का लड़का हो या ये हो, जय मसीह। अरे अरे अरे, ये अरे अरे में ये जो दुष्ट है वो हमारे जीवन की सत्यानाश कर देता है। नॉर्थ पोल, हिंदी में छाछेबा नॉर्थ और साउथ, चकमक का चुंबक, चुंबक होता है ना। साउथ और साउथ करेंगे तो, लेकिन साउथ और नॉर्थ करेंगे तो बोलो नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं लस्ट। वासना, जिसको हम बोलते हैं भ्रष्ट इच्छाएं। भ्रष्ट इच्छाएं, कई इच्छाएं हमारी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कई भ्रष्ट इच्छाएं होती हैं। शैतान उन भ्रष्ट इच्छाओं का फायदा लेता है और फिर हमारे अंदर ऐसी ऐसी इच्छा डालेगा शैतान। जब इस तरह के शैतान से हम लोग पीड़ित होते हैं ना, वो इतने हद तक गिराता है, ऐसी इच्छाएं आपके अंदर पैदा करेगा जो जानवर भी नहीं करते, जानवर से भी नीचे गिरा देता है। आपको मैं बताऊं, मैं लगभग अपने अविश्वासी जीवन में मैं एक जानवर बन गया था। मैं जानवर था, जानवर। ये प्रभु ने फिर मुझे ये जानवर से वापस इंसान बनाया और अपना दास बनाया। इन भ्रष्ट इच्छाओं को अपने जीवन में कभी जगह मत दो। जो भी आपकी इच्छा वचन के विरोध में, उसको कट करो। कट 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 कट। इसके ये इतना गहरा अंधकार का कुआं है, एक बार अंदर चले गए ना, इच्छाएं पूरी नहीं होगी, आपकी वासनाएं पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं एक लड़की मिल गई तो चलो आपकी इच्छा पूरी हो गई, नहीं, ये कुआं है। फिर बोलेंगे ये नहीं वो चाहिए, फिर बोलेंगे वो नहीं वो भी चाहिए, फिर बोलेंगे वो नहीं वो भी चाहिए। ये मर्द वो। आज हमारे शहर की वो हालत है। शादीशुदा औरतें, शादीशुदा मर्द, क्या हालत है। माफ कीजिए, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है इन टॉपिक्स के बारे में, लेकिन ये लस्ट, ये भ्रष्ट इच्छाएं, ये बहुत ही हमारे लिए डेंजर है। आंखों की वासना, शरीर की वासना, दुनिया का घमंड। पहले यूहन्ना की पत्री में प्रभु ने हमको इस बारे में सावधान किया है, पहले ही सावधान कर दिया है। लेकिन अगर वचन सुनने के बाद भी हम लोग सावधान नहीं रहेंगे, एक के बाद एक दुष्ट आत्मा, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। किसी भी चीज के पीछे पागल मत बनो। मुझी तो इच्छा है ना, मां खाली पनीर ही तो घुरा दो तव्हां खां, पनीर खपे, मुखे चिकन खपे, कीअं भी करे, मुझे चिकन नहीं मिलेगी भाई। चिकन बुरा नहीं है, लेकिन ये जो तू मर रहा है ना, इसके लिए ये दुष्ट आत्मा है। ये जो उसके बगैर तू तड़प रहा है, ये जो तड़प रहा है, तू नहीं तड़प रहा है, तूने दुष्ट आत्मा को ग्लटनी, ज्यादा खाना, खा खा खा। और ये शैतान हमारे बदन को इतना, ऐसी ऐसी चीजें शैतान लेके आए
जो आपको खिलाएगा और आदत पड़ेगी आपको। चीजें बुरी नहीं है, उसकी भ्रष्ट इच्छा आपके अंदर। खाना कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी खाना बुरा नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन ग्लटनी, खाने की वासना, खाने की वजह से झगड़ा करना, शरबत के लिए झगड़ा करना, सोडा जेला झगड़ा करणो, सोडा खपे। आप बोलेंगे ब्रदर दारू के उससे तो एक ही असर पड़ेगा आपको। आपको दारू की आदत है या सोडा की आदत है, वो भी डीमन है, ये भी डीमन है। और डीमन फायदे वाला होता है क्या? नहीं, कौन सा भी शैतान हो, वो एक रहेगा ना तो दूसरे तीसरे को बुलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इधर थोड़ा हम लोग होल्ड रखें। इसके लिए आपको एक शैतान दिखाई देता है ना, उसको भगाने का बंदोबस्त करो जल्दी। ये मत बोलो अब किधर से आया, किधर से आया जाने दो, अभी निकालो उसको बाहर। बाबा किधर से भी आया। कई लोग पूछते हैं ब्रदर ये डीमंस आए किधर से हैं? तू बेटा जो अंदर है तेरे उसको निकालो पहले बाहर। तुम ये सब ज्ञान की बातें बाद में। आपकी नजरों में वो छोटे डीमन होंगे, लेकिन वो 1 2 3 जब गैंग बनाते हैं ना अंदर, ये पतले लड़के जब गैंग बनाते हैं ना, देखो शार्ड और आसपास, अब बोलेंगे पटला क्या, ये पटला सीटी बजाएगा 7 पटले और आ जाते हैं। हालेलुया। एक आपका चेन खींच के जाएगा, एक मुंडरी लेके जाएगा, एक हाथ काट के जाएगा। गैंग। हालेलुया। छठी एरिया जो हमारे अंदर है वो है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑकल्ट, जिसको कहते हैं तंत्र मंत्र। इसके अंदर सब आ जाते हैं। तंत्र मंत्र के अंदर बेजान चीज़ों को पूजना, धागा, मुंदरी, तावीज़, ये लाल लाल ऐसा इधर लगाना, मैं सदा स्वागन हूँ। तुम सदा स्वागन है, लेकिन ये तुम डीमंस को बुला रहे हो तुम तो। हालेलुया। हेडो वडो तिलक। अकल्ट मतलब तंत्र मंत्र, मतलब वो बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो चीजें प्रभु नहीं है, हमारे कोई अंदर क्षेत्र में वो काम करता है। हालेलुया। भले हमारे घर में मूर्तियां नहीं होंगी, लेकिन हमारे अंदर, हमारे किसी क्षेत्र में, इसके बोलने की वजह से मैंने निकाला था, उसके बोलने की वजह से निकाला था, तो मतलब तूने निकाला ही नहीं है, उधर है, अंदर है तुम्हारे। और ये अकल्ट, ये जो तंत्र मंत्र है, ये झुंड लेके आता है दुष्ट आत्माओं का झुंड। हालेलुया। अपने अपने पंथ लोगों ने बनाए, थोड़ी 2-4 शिक्षा मिला के पंथ बन गया, ये दूसरा पंथ बन गया, वो दूसरा पंथ बन गया। यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। यीशु मसीह को छोड़ अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो, वो अकल्ट है। अकल्ट मतलब आप तंत्र मंत्र कर रहे हो। आपको यीशु नहीं चाहिए, तंत्र मंत्र चाहिए। उन्हें पुछाना भी। आप तोते वाले के पास जाते हो, तोते मेरे बारे में क्या है, या तो आप न्यूज़पेपर में हॉरोस्कोप में जाते हो, कुंडली, ये मुहूर्त कौन सा है मेरे लिए, कौन सा अच्छा मुहूर्त है बताइए महाराज जी। तंत्र मंत्र। आप जब भी तंत्र मंत्र करते हो, गैंग आती है, गैंग। वो तो खुला परमेश्वर का विरोध है, खुली तरह से। बोलिए हालेलुया। कितने क्षेत्र हो गए?
सातवां क्षेत्र मैं आपको बताता हूं, वो है आपकी फिजिकल बॉडी। ये बॉडी, हमने इमोशन, मन, सब चीजें एरिया एरिया, ये बॉडी भी एक नगर का हिस्सा है। बोलो, ये बॉडी भी नगर का हिस्सा है। और शैतान अलग अलग तरीके से इस बॉडी को पकड़ता है। बॉडी, हालेलुया। ये मिर्गी की जो तकलीफ है, ये क्या है? ये सीधा सीधा शैतान है। वो लोगों को मालूम नहीं, उनको लगता है मिर्गी मतलब कोई बीमारी। मिर्गी बीमारी नहीं है, मिर्गी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। जब फिजिकली, जब शरीर को कोई शॉक लगता है, एक्सीडेंट हुआ, धक्का लगा कोई, और उस धक्के के वक्त में आप बहुत चिल्लाए, घबरा गए, उस वक्त मिर्गी की आत्मा अंदर आ जाती है। और फिर ये मिर्गी क्या करती है? शरीर के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। शरीर, और ये मिर्गी का इलाज खाली प्रभु के घर में ही होता है, और वो भी तभी जब भी जिसके पर मिर्गी है वो और उसका परिवार प्रभु के आगे सरेंडर करे। ब्रदर, ये तकलीफ है, आप प्रार्थना करो, ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना, जीवन दो प्रभु को। हालेलुया। कौन सी एरिया है बताइए, अभी बताओ मेरे को। एक इमोशनल, भावनाओं वाली एरिया में गैंग, माइंड में जबान, सेक्सुअल एरिया, लस्ट, अक्कल, तंत्र मंत्र, और फिजिकल बॉडी। और भी क्षेत्र होंगे, उसमें अलग अलग दुष्ट आत्माएं होंगी। जैसे जब यीशु मसीह 38 साल के बीमार को मिलने के लिए कहां पे आया? बैतसदा का कुंड। वहां पे पैरालिसिस वाले एक कोने में बैठते थे, जिनको पेट की तकलीफ थी वो साथ में दूसरी जगह, जिनको कोढ़ था वो साथ में बैठते थे, जिनको जो जो बीमारी थी वो झुंड में बैठते थे, अपनी अपनी एरिया पकड़ के बैठे थे। इसी तरह से इस नगर के अंदर, जब अगर आपने इस नगर को बराबर से कवर नहीं किया है, इस नगर की दीवारों को बराबर नहीं किया है, तो शैतान को आपने खुली तरह से बोला है कि आओ और हमारे हर एक क्षेत्र में क्या करो। हालेलुया। मैं नहीं बोलता हूं सभी क्षेत्रों में, शायद आपके पास आपके समझो 2 क्षेत्र फ्री होंगे, आप इमोशनली एकदम अच्छे होंगे लेकिन शरीर में बीमार। आपका शरीर चंगा होगा लेकिन आपके अंदर वासनाएं हैं। आपके पास वासनाएं वगैरह नहीं है लेकिन आपकी जबान, कुछ क्षेत्रों में आप फ्री होंगे, कुछ क्षेत्रों में शैतान ने बंधन बांधे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ क्षेत्रों में भी अगर शैतान ने बंधन बांधा है तो वो दूसरों को इनवाइट करता है। एक ही दिन में सब दुष्ट आत्माएं उस गदरेना नगर वाले व्यक्ति के अंदर एक ही दिन में सब दुष्ट आत्माएं नहीं आ गई होंगी। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे। मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा एक ही दिन में नहीं आई, वन बाय वन, वन बाय वन। दारू पीने की आदत, गाली बकने की आदत, लड़कियों के पीछे भागने की आदत, धीरे धीरे चीटिंग की आदत, धीरे धीरे पूजा पाठ करने की आदत। मैंने अपने रिश्तेदार को देखा वो कैसे पूजा करता है तो मैं भी उसके जैसा पूजा करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कोई आदमी चीटिंग कैसे करता है तो मैंने भी चीटिंग करना, एक के बाद एक, दो के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद, और मैं घेरे में आ गया। समझ में आ रही है बात सबको?
समझ में आ रही है? हालेलुया। अभी हम देखेंगे कि कैसे, जैसे मैंने आपको 3 रास्ते बताए थे, 3 दरवाजे बताए थे। कितने लोगों को याद है? दुष्ट आत्मा के अंदर CID है। ओके, C फॉर कोविनेंट, गलत वाचाओं की वजह से। नंबर 2 इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता की वजह से। और D फॉर डिसओबीडियंट, आज्ञा का उल्लंघन। ये मैंने बाहर का डिस्क्रिप्शन आपको दिया, लेकिन थोड़ा हम उसके और गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा करते क्या है हम कि शैतान अंदर आता है। मैंने अपने जीवन के अनुभव से कुछ चीजें मैंने आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं होगा, और भी होंगे, लेकिन जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको, कम से कम उतनी बातों से भी अगर आपने अपने आप को बचाया तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। उसमें से पहला कोई है ये सेवा करने वाला? उघड़ वालों कोई आए? अच्छे आज्ञा, मेहरबानी करे। यस, प्रभु ने सेवा के आशीष। हाँ, बस अभी मैं थोड़ा डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें हमारे अंदर आती हैं। थोड़ा मैं आज 10-15 मिनट खाली आगे पीछे, अगर आपकी परमिशन होगी तो। कविता, ओके। पहला रास्ता थोड़ा खुल के बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। वो जो भी अभी मैंने एक चीज आपको लिख के बताई, वो थी ऑकल्ट। जो लोग भी जंतर मंतर, जो लोग भी ये जंतर मंतर में है ना, उनके जीवन में खुले दरवाजे होते हैं। प्रभु ने कहा, पहली 2 आज्ञाएं जो प्रभु ने एक्सोडस निर्गमन में दी 20 अध्याय में, कि अगर तुमने मुझे छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर माना तो मैं तुम्हारे पोतों और परपोतों को भी उसका दंड दूंगा। किसको? सभी किस्म की बेजान चीजों की आराधना करने वाले इस रास्ते के द्वारा अपने जीवन में शैतान को जगा देते हैं। ये कॉमन वे है, कॉमन वे, बोलो कॉमन। आप बोलेंगे ब्रदर हमारे बाप दादाओं ने गलत किया, हमारे ऊपर क्यों सजा है? नहीं, प्रभु भी नहीं देना चाहता है सजा आपको। हालेलुया। आपके ऊपर इसके लिए सजा नहीं आ रही है कि आपके बाप दादाओं ने गलत किया था। आप इसके लिए सजा में आते हैं कि आपको प्रभु ने सॉल्यूशन भेजा है, लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपको। फिर से रिपीट करता हूं। आप बोलेंगे ब्रदर बाप दादाओं की सजा हमको क्यों मिले? प्रभु भी चाहता है कि आपको नहीं मिले। इसके लिए प्रभु क्या करता है मालूम है? यीशु मसीह का नाम, गलातियों 3:13 कि प्रभु ने आपके श्रापों को खत्म किया है, आपको सॉल्यूशन भेजा है। लेकिन जिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए उनके ऊपर कंडेमनेशन आता है। इसके लिए नहीं कि आपके बाप दादा ने गलत किया, उसकी वजह से नहीं तकलीफ आ रहा है, लेकिन क्योंकि प्रभु ने आपको सॉल्यूशन दिया है, यीशु मसीह का नाम दिया है, यीशु मसीह का खून दिया है, पवित्र वचन दिया है, लेकिन आपने वचन को ना बोला है, सॉल्यूशन को आप ना बोल रहे हैं। आप बोलते मैं ये बेजान चीजों की आराधना बंद नहीं करूंगा, आप बोलेंगे मैं बाबाओं के पास जाना बंद नहीं करूंगा।
आप बोलेंगे मैं लकड़ियों से वो खेलना बंद नहीं करूंगी, तो भुगतो। मैं तो उसके ऊपर ही विश्वास करता हूं, मैं तो उसके ऊपर करो। तुम्हारे पास प्रभु ने सॉल्यूशन भेजा कि भाई तुम्हारे पुरखाओं का जो श्राप है वो तुम्हारे पास से दूर हो। लेकिन तुमको अगर चाहिए कि तुम श्राप में ही रहो तो तुम मानो ना जिसको भी तुमको मानना है, चाहो किसको भी मानो। हम थोड़ी आपके घर में आएंगे लेने के लिए आपको, आइए आइए, नहीं आएंगे, हम में से कोई भी नहीं आएगा आपके पास। न सिर्फ पुरखाओं के लिए, लेकिन नंबर 2 योर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। खाली बाप दादाओं ने नहीं किया, अभी आप कर रहे हो बैठ के वो काम, आप खुद इन्वॉल्व हैं अभी आज। और ऐसा करके आप क्या कर रहे हो? व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, जो चीजें परमेश्वर के नजरों में घृणित हैं, 18 अध्याय उसका 10 से पढ़ रहा हूं। प्रभु के कायदे में सुना रहा हूं आपको, सुनिए। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, टोना, तांत्रिक, बाजीगर, ओझों से पूछने वाला, भूत साधने वाला अथवा भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब प्रभु के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा प्रभु परमेश्वर उनको तेरे सामने से, इन कामों की वजह से प्रभु ने आपको दूर फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि आपको तोते वाला चाहिए, क्योंकि आपको भाई मैं अभी प्रेग्नेंट है, मेरे को बेटा होगा कि बेटी, चलो पुछाने वाले के पास चलो, बेटा होगा, बेटी होगा, क्या होगा? बेटी होगा, ऐसा होगा। मेरा जो पति है वो धंधा नया शुरू कर रहा है और मेरे को लगता है कि जो हमारा चाचा है वो कुछ कर रहा है, तो बाबा जी हमको क्या करना चाहिए? और बाबा जी आपको काला धागा, धूनी, जब आप इस तरह के काम करते हो ना, आप अपने नगर की दीवारों को तोड़ते हो। आ जाओ शैतान, आ जाओ हमारे घर की सत्यानाश करो आके। पूरा लिस्ट मैंने आपको बताया। आग में होम बलि करके चढ़ाने वाले, भावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, टोना, तांत्रिक, बाजीगर, ओझों से पूछने वाला, भूत साधने वाला अथवा भूतों को जगाने वाला। मेरी मां गुजर गई है, बाबा अभी मेरी मां किधर है, आप जरा बताओ तो, और मेरे को भी उधर ही पहुंचाओ। अरे तेरी मां चली गई, अभी किधर भी गई, अभी तू अपना काम कर, अपने बच्चों को संभाल बैठ के। इन्हीं दुष्ट कामों की वजह से हम लोग, क्योंकि हम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, पर्सनल बोलो, पर्सनल हम खुद करते हैं, और ये चीजें परमेश्वर के नजरों में बोलो बोलो घृणित हैं। और जब घृणित चीजें हम करेंगे तो प्रभु क्या हमको छोड़ देता है, और छोड़ देने की वजह से दुष्ट आत्माएं संधिया में चाहे काहे पहुंची, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठती हैं फिर उनके घरों में। आज हमारे शहर की हालत को आप देख लो। नंबर 3, आपके जन्म से पहले, जब आप मां के पेट में थे,
तब आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम मां के पेट में हैं तो मां का पूरा असर बच्चे के ऊपर होता है। अगर मां सोचती ना बैठ के कुछ भी, डायरेक्ट असर उसके ऊपर। मां कोई भी काम करेगी उसका डायरेक्ट असर खास करके जब भी मां सोचती है मैं क्यों प्रेग्नेंट हुई, क्या करूं मैं अभी, इसका समझ में नहीं आ रहा है, घर में इतने पैसे नहीं और ये मैं प्रेग्नेंट हो गई है। पहले ही मेरे को 3 बच्चे हैं, ये चौथा किधर से आ गया, अभी आया नहीं, अभी पेट में है। लोगों को ऐसा समझ में आता है कि जैसे ये चीज बच्चे के ऊपर, ये चीज बच्चे के ऊपर बहुत असर करेगी, क्योंकि ये अंदर अंडा नहीं है अभी, ये अंदर बच्चा है, जान है, नन्ही सी जान है। और हम नन्ही जान को नन्ही जान के लिए बोलते हैं ये क्यों आ गया, ये क्यों आया मेरे पेट में। और जब आप इंक्वायरी करके आते हैं डॉक्टर से कि भाई बेटा नहीं बेटी है, अरे ये बेटी क्यों आ गई मेरे अंदर, तो स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन पहले ही उसके अंदर आ गया, जन्म लेने से पहले ही उसके अंदर आपने अकेलेपन की आत्मा उसके अंदर डाल दिया आपने पहले ही। बच्चा अभी आया ही नहीं है। कोई भी कारण की वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी को पसंद नहीं करते, उसका असर बच्चे के ऊपर या तो आप रोड पे खड़ी हैं, बस स्टॉप पे प्रेग्नेंट हैं और आपके आंखों के सामने बड़ा एक्सीडेंट होता है और आप एकदम डर जाती हैं। वो डर की आत्मा आपके अंदर आती है। अभी वो डर की आत्मा, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके बच्चे के अंदर जाए या तो आपके पास रहे। अगर उसने सोचा नहीं बच्चे के अंदर रहना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, तो वो बच्चे के साथ, जब बच्चा बाहर आता है तो डर की आत्मा उसके साथ बाहर आती है। इसके लिए कई लोगों के बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, हद से ज्यादा चिल्लाते हैं। सिंधी में जब छिरका भरी नैन, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, छिरका भरी नैन, झटके झटके। कई छोटे बच्चे जन्म के बाद झटके देते हैं, ये डर की आत्मा उनके अंदर है, जब वो पेट में ही थे। समझ में आ रही है बात? इसके लिए मुझे ध्यान में नहीं है कहां पे लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है कि हे औरतों बहनों, आप लोग सारा के जैसे, सारा जैसे घबराती नहीं थी, आप बिना डर वाली, आप मजबूत औरतें बनो। मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा कहां पे है। पहला पत्रस खोलेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय, पति पत्नी के बारे में लिखा है। हाँ, 6 वचन। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उन्हें स्वामी कहती थी, तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी तुम पुत्रियां ठहरोगी। तुम सारा की पुत्रियां ठहरोगी कभी, जब तुम किसी भी बात में भयभीत नहीं, तुम्हारा भरोसा प्रभु के ऊपर रहेगा ना, तो तुम धन्य ठहरोगी। तो मेरी बहनों, किसी भी चीज में घबराओ मत, किसी भी बात में नर्वस मत हो। एक चीज ध्यान में रखना, परमेश्वर आपके साथ है। और मैंने ये मार्क की ये बात, कोई समझे या न समझे, औरतें कंपैरेटिवली मर्द के थोड़ी कमजोर रहती हैं, जल्दी घबरा जाती हैं। मैंने देखा है ये, थोड़ा ही कुछ बोलो तो रोना शुरू करती हैं,
तो हम मर्दों को उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, ये समझना है भाई ये औरत है, ये लड़की है, हम मर्द हैं। प्रभु ने हमारा स्ट्रक्चर अलग बनाया है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। हालेलुया। जब मेरे भाइयों आप अपनी पत्नी को समझेंगे, अपनी मां को समझेंगे, तो क्या होगा, बहुत सारे झंझट आपके घर से चले जाएंगे। हिया छो थी करे पई, तुरते तो रोई थी, अन्या कुछ कयूं न था, रोन चालू थी करे। अरे वो औरत है बाऊ, वो औरत है, तुम तो बुद्धिमान बनो। हम लोग ज्यादा, प्रभु ने ज्यादा क्षमता दी है हमको भाई, इसके लिए तो हेड ठहरा है ना हमको। हेड क्यों बनाया आपको? ज्यादा क्षमता है, इसके लिए हेड बनाया कि आप वो कमजोर पात्र को संभालो, पंहिंजे न्याणियुनि खे संभालियो, पंहिंजी ज़ालुनि खे चंगी तरह समझायो, अपनी पत्नियों को अच्छी तरह से संभालो, उनको प्यार करके यहाँ पे लेकर आओ, अपने बेटे बेटियों को प्यार से यहाँ पे लेकर आओ। गुस्सा मत करो अपनी पत्नी के ऊपर घड़ी घड़ी, ये समझ के कि भाई वो पत्नी है, मैं पति है। अब ये सुन, ये कोरोना का 2 साल गया, आपको मालूम नहीं, लेकिन इस कोरोना के दौर में कई मेरी बहनें घबरा के जी है। तो इनके जो बच्चे पैदा हो, ये कोरोना के वक्त में जो बच्चे पैदा हुए, आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे इनके अंदर डर की आत्मा, या तो 2011 या 12 में जब सुनामी आई थी जापान में और चारों ओर खौफ का माहौल था, उस खौफ में जितने भी औरतों ने जो प्रेग्नेंट होंगी और उन्होंने इस सुनामी को देखा होगा, तो एक भय, एक डर उनके, तो उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए होंगे उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो भय की आत्मा। इसके लिए प्रभु का वचन हमको सलाह देता है कि भाई आप डरो नहीं, प्रभु के ऊपर भरोसा करो। बोलो प्रभु के ऊपर भरोसा करो। 7 मिनट लूंगा बस, उस बाकी का हम परसों देखेंगे। नंबर 4, सोलिश डोमिनेशंस। इसको हिंदी में मैंने शब्द निकाला है, थोड़ा अगर मैच नहीं भी होता है ठीक है। मानसिक रूप से अधिकार, घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य रहेगा जो मैनिपुलेट करके बात को इधर उधर बना के आपको कंट्रोल करेगा। हालेलुया। एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा ही कुछ बोलो पत्नी को तो एक्शन दूसरे करेगी वो, क्योंकि उसको मालूम है मैं ऐसे एक्शन करेगी मेरा पति बोलेगा ना ना ना, ओके ओके छोड़ो, मैं नहीं बोलता हूं, आपको कुछ नहीं बोलता हूं, छोड़ो। आपने मेरे को ऐसा क्यों बोला, आपने मेरे को ऐसा क्यों, मैं अकेली उसके लिए क्या, आप मेरा फायदा उठा रहे। वो पति बोलेगा नहीं, छोड़ो छोड़ो, नहीं बोलता हूं, चले यार बाबा न तो नहीं। या घर की मां के द्वारा, ओह गाली न पूछो, मां, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मां का आदर मत करो, मां का आदर करो, लेकिन भाइयों खास करके आप मां के पेट में से जब निकले थे आप, तो जो कॉर्ड थी जिसको एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, नाड़ा, वो नाड़ा डॉक्टर ने काटा था ना, बराबर, तो वो नाड़ा कटा है तभी आप जिंदा हैं। अगर वो नाड़ा नहीं कटा होता तो आप ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहते थे। नाड़ा काटना ही था ताकि आप भी जिंदा रहो, मां भी जिंदा रहे। लेकिन कई बार हमारी ये माताएं, ये नाड़ा जिसको हम बोलते हैं सोलिश डोमिनेशन, मां जो राज हुंदा घर में
हालांकि इस घर में किसका राज चलता है? मां का राज चलता है। थोड़ा ही पिताजी ने या किसने बोला ऐसी शक्ल बनाएगी मां, अलग अलग एक्सप्रेशन, तो पिताजी बोलेगा बेटों को चुप करके बैठो, चुप करो, छे भरी झंझट न थी नहीं, अरे अल्लाह छाती करे पई है, समझ में न थो अचे, छे से। या तो शादी हो गई बेटे की और फिर बोलेगी मेरा तू एक ही बेटा, मैंने तेरे को इसके लिए शादी कराया कि तू मेरे को भूल जाए। आप बोलेंगे ना ना मामा, क्या क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या चाहिए। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर ये चीजें मैनिपुलेटेड रहती हैं, स्पिरिट ऑफ मैनिपुलेशन रहती है, ताकि ये लोग मां को ये नहीं मालूम कि भाई बेटे का शादी हो गया है, उसको बोले कि बेटा तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, मैं खुद ही समझ लेगी जो भी है, कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताएगी। या तो बेटी को बेटी घड़ी घड़ी आप मेरे पास मत आओ बेटी, आप अपने पति के साथ खुश रहो, अपने घर को घर करो। रेयर, आपको रेयर ऐसी मां मिलेगी। 15 दिन हो गए नहीं आई तू मेरे पास, तेरे को मेरा ख्याल नहीं है क्या? हाँ, मैं कैसे जिएगी, मैं कैसे जिएगी माना? बोलिए जियो और जीने दो ना तो तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। हालेलुया। क्या है ये सब, क्या है भाई? सोलिश अटैचमेंट, सोल डोमिनेट, उसके ऊपर अधिकार जमाना। ऐसे एक्सप्रेशन बनाएगी माएं कि आप बोलेंगे मां की मां के छॾींदसि, हिननि जे चवण ते अची करे छा मां मां के छॾींदसि या? घोट पाण ही संभालींदो वञी पाण के। ऐसी औरतों का अपने पति के साथ कभी भी स्ट्रांग संबंध नहीं बनता। जिन जो लाड़ो मां दे, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशंस, मैनिपुलेशन एंड डोमिनेशन। मैनिपुलेट करो, बातें बनाओ ऐसा, हीअं न त हीअं, हुआ न त हीअं, हीअं न त हीअं, ये मूंसां जुड़ियल हुजे, हे बि जुड़ियल हुजे। अरे जुड़ियल हुजे पर सही नमूने जुड़ियल हुजे नी, जुड़ा हुआ रहे, सही तरीके से जुड़ा रहे ना। ऐसा जादूगर नहीं तो मत बनो ना यार। मुझे बोलते हुए कुछ हिचकिचाहट नहीं होती, एक किस्म का ये जादू है। बेटा भी मेरे साथ जुड़ा रहे, बेटी भी मेरे साथ जुड़ी रहे, और मेरी सलाह के बगैर। इन चीजों के जरिए, इनको बोलते हैं जबरदस्ती डोमिनेट करना। लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, लोगों को लगता है ऐसा ये किया। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े अथॉरिटी वाले इस माया जाल में से नहीं निकल पाते। हमें अपने पिताजी की, मां की, भाइयों की, बहनों की इज्जत करनी है, लेकिन इस डोमिनेशन में हमको नहीं जीना है। हालेलुया। मेरे पास भी मां थी, अभी तो नहीं है मां मेरी, पिताजी भी थे, हम उनके साथ बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन क्योंकि अभी मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद मैं अपनी पत्नी का हूं। यह चीज सबको जाननी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है आपकी शादी हो गई ना, अभी आप मैके के हैं ही नहीं, आप अपने पति के हैं। अगर आपका घड़ी घड़ी मां के साथ है, आप आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कई डीमंस आके आपको बांध के बैठे हुए हैं, और आपकी कई तरक्की रुकी हुई है, कई तरक्कियां रुकी हुई हैं। तो सॼी देर ध्यान ओॾे, जितां आई आ ओॾे, अरे जॾहिं वही आ तूं होॾे हल न, वरी गाड़ी रिवर्स, वरी गाड़ी रिवर्स, और ठिक ॿधी आहे, ठिक ॿधण मतलब आदत से। जुमे जुमे नहीं तो मां वेंदसि, 10-12 दिन में तो मैं जाएगी। और अगर पति ऐसा करेगा ना, तो उसको क्या बोलेगी मालूम है? मां जो मजू थी।
तो ये चीज आप खुद के लिए भी बोलो ना, तुम्हें माँ जी मत जुआ ना। अपने गुनाह को आप एकदम डिसेंट नाम देंगे, और पति कुछ गलत करे, हाँ, पति अगर कोई दूसरी स्त्री से बात करे, मुझे गोट ठीक का नहीं ऐ तू गणती करे वो तू न न, वो तो मुझे धर्म जो भाई नहीं, ये तो मुझे चाची हो सौटर जो मैं इधर बंद करूंगा, इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन परसों। लेकिन ये चीज ख्याल में रखना, अगर इस बंधन में आप हैं तो आप बहुत डेंजर में हैं। शैतान ने चालाकी से आपको बांध के आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। आपकी माँ या आपके पिताजी शैतान नहीं है, शैतान उसके जरिए आपकी टंगड़ी खींच के रखा है। अगर मैं एक सही पिताजी हूं तो मैं अपनी बेटी को बोलूंगा, बेटी आप अपने पति के साथ खुश रहो। अगर मैं एक माँ हूं और अगर मैं सही माँ हूं तो मैं अपने बेटी को बोलूंगा, बेटी आप जानो और आपका पति जाने, आप खुश रहो। अगर आप दोनों खुश है ना, आपसे कई गुना ज्यादा फिर मैं खुश हूं। और ये मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन में करता हूं, प्रैक्टिकली करता हूं मैं अपने जीवन में। मेरे बेटे के साथ और मेरी बेटी के साथ मैं उसी तरह का व्यवहार करता हूं। नो इंटरफेरेंस। नहीं मेरी बेटी आना ही है तुमको, नहीं बाबा नहीं, आप उधर खुश हो ना मेरी बेटी। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। 7 साल में शादी के बाद मेरी बेटी सिर्फ एक ही बार इंडिया आई है, 2 बार हम लोग गए। 7 साल में 3 बार मैं अपनी बेटी से मिला हूं टोटल। और मैं अपनी बेटी को दिल से चाह, सारी दुनिया को मालूम है कि मेरी जान है शबनम के अंदर। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरी बेटी सुखी तभी रहेगी जब वो अपने पति के साथ रहेगी, न कि घड़ी घड़ी इधर आएगी। हम लोग अपनी तकलीफ खुद देखेंगे यार। हेलो, सनी है ना हमारे पास, डिंकी है ना हमारे पास, प्रभु है ना हमारे पास, बोलो प्रभु है ना हमारे पास। प्रभु आपको आशीष करे और इन बातों से छुटकारा दे आपको। हालेलुया। ये जंत्र मंत्र से दूर, ये पर्सनल खुद जाके इन गंदे कामों में बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूं, बहनों को बोल सकता हूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं किसी बात से डरो मत, प्रभु आपको अच्छे से अच्छा संतान देगा। ये परवाह मत करो कि बेटा होगा कि बेटी, जो प्रभु की मर्जी होगी वो आपको देगा, और जो प्रभु देगा दैट विल बी द बेस्ट। आप बोलेंगे नहीं होगा पुत्र 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 पुत्र, ऐसे जगह पुत्र थे नकार, बाबा के पास गए और बेटा आया और वो नकार पैदा हुआ, काम ही नहीं करता है, फिर इससे अच्छा जो प्रभु दे। प्रभु को धन्यवाद। पिता अनुग्रह कीजिए मेरे पिता, जैसे आज हम अपने घरों की ओर जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ रहे और हमारी आंखें खुलें, हमारे भीतर का व्यक्तित्व बदल जाए मेरे प्रभु। हम पूरी तरह से आपके बन जाएं परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, आपका वचन हमारे अंदर फलवंत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।